बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ए टू जी न्यूज़ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान उसामा मिर्ज़ा। आज हम शेयर करेंगे आपके साथ एक इंतहाई दर्दनाक खबर, और मैं समझता हूं जो दर्द रखने वाले हैं इंसानियत का, वो इस खबर को लाजमी सुनेंगे और बेहिस और जालिम माफिया के खिलाफ मेरी आवाज़ बनेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि फैसलाबाद के अलाइड हॉस्पिटल में 7 फरवरी को एक केस लेके आया जाता है जो कि 20 साल अशना नामी लड़की का होता है, जिसके पेट में दर्द हो रही होती है और उस दर्द की वजह से डॉक्टर्स उसको ऑपरेशन करना कह देते हैं कि उसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के दौरान उसके पेट के अंदर कैंची जो कि ऑपरेशन के दौरान भूल जाते हैं, और उस पेशेंट को वैसे ही उस पेशेंट को टांके लगा के बंद करके उनको 3 दिन रखने के बाद 10 फरवरी को घर भेज दिया जाता है। पेशेंट को तड़पते उसके वालिदैन घर तो ले जाते हैं, लेकिन घर जाके भी जब उसकी दर्द को कम नहीं होती, उसकी दर्द का अजाला नहीं होता, तो दोबारा डॉक्टर्स के साथ जब रजू किया जाता है तो डॉक्टर्स का ये कहना होता है कि ये दर्द तो वैसे ही है, पेशेंट के बाद तो दर्द होती ही होती है, लेकिन उसका जब एक्सरा किया जाता है, एक्सरा करने के बाद देखा जाता है कि उसके पेट में जो है कि डॉक्टर्स की एक नहली के बायस कैंची जो है उसके पेट में ही भूल जाते हैं। डॉक्टर्स की जानब से फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उसका दोबारा ऑपरेशन किया जाता है और उस कैंची को निकाल दिया जाता है, और उन उन अहले पेशेंट के वर्सा की जानब से उनके पास मुकम्मल जो टेस्टिस की रिपोर्ट्स होती हैं, जो एक्सरेज होते हैं, जो फाइल्स होती हैं, उनसे छीन के रख ली जाती है और उनको कह दिया जाता है कि अब आपका पेशेंट ठीक है, उसको ले जाए। उस कैंची की वजह से उस पेशेंट के पेट के अंदर जो कि इन्फेक्शन हो जाता है, 5 माह ज़िंदगी और मौत की कशमकश में लड़ती हुई वो बच्ची जो कल अपने खाल के हकीकी से जा मिली, और वो इस माशरे की सोच की इक्कासी करती जा रही कि इस माशरे में एमएस की जानब से जब वर्सा की जानब से एहतजाज किया गया तो एमएस साहब की जानब से एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का एक लीडर बनाया गया, और उनसे कहा गया कि जो अगर डॉक्टर गिल्टी पे होगा, अगर डॉक्टर के ऊपर ये इल्ज़ाम साबित हो गया कि इनकी गलती की वजह से ये कैंची बच्ची के पेट में रह गई है, तो उसको मुअत्तल करके उससे सज़ा दिलवाई जाएगी। लेकिन 5 माह गुजरने के बावजूद डॉक्टर्स की जानब से बनाई गई कमेटी का कोई खातर ख्वाह नतीजा ना निकल सका, और वो बच्ची जो मजलूम थी, जो अब अपने खाल के हकीकी को जा मिली है। इस डॉक्टर्स जो नाम बताता चलूँ आपको, हसनैन अजाज, डॉक्टर नुमान बशीर, डॉक्टर शहजाद अहमद, इन 3 डॉक्टर्स, मेजर जो डॉक्टर्स थे जिनकी सरबराही में ये ऑपरेशन किया गया था, और इनकी पैरामेडिकल की मुकम्मल टीम जो इनके साथ थी, इनकी जानब से जो ऑपरेशन किया गया, और ये जो हॉस्पिटल्स की जानब से कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी ने जैसे समझ ले पंजाबी में गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के बराबर काम करते हुए इनको कुछ भी नहीं कहा और इनको रिलीफ दे दिया गया। और ये हमारे उस आवाम को जो जिनके टैक्सेस से इस डॉक्टर्स की तनख्वाहें जाती हैं, इस हॉस्पिटल की रेनोवेशन पे करोड़ों रुपए मोहसिन नकवी साहब की जानब से लगा दिया गया, लेकिन अंदर का निज़ाम किस कदर घटिया और किस कदर गंदा है, जिसका आप देख के आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा माशरा या गरीब आवाम जिनके टैक्सों से पलने वाले ये हॉस्पिटल्स किस जगह पे अपने मरीज़ को लेके जा सके, जिनको ये तसल्ली ही ना हो कि हमारा ऑपरेशन कामयाब हो सकेगा कि नहीं हो सका। ये इतने हाई फाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स रखने का या इस कदर महंगे डॉक्टर्स रखने का क्या फ़ायदा हो सकता है, जो इस पेशेंट को जिसके साथ ये जुल्म हुआ है, इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट की जानब से, मोहसिन नकवी की जानब से किसी किस्म का कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया और डॉक्टर्स को कोई भी सज़ा नहीं दी गई। चीज़ जो आज अपने खाल के हकीकी से मिल चुकी है, वो इस माशरे में क्या पैगाम दे के जाएगी कि कोई भी सरकारी हॉस्पिटल्स में ना जाइएगा, या कोई भी इन अरबों रुपये खाने वाले हॉस्पिटल्स के पास जाके अपना इलाज ना करवाइएगा। क्या कहेंगे? ये हमारा माशरा जो है किस तरफ जा रहा है। गरीब आवाम के लिए कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, गरीब आवाम को किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जा रहा। ये एक वाहद जगह बची थी हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटल्स में भी ये जुल्म शुरू कर दिया गया है, और किसी किस्म का जो है अवाम को रिलीफ देने की बजाय उल्टा अवाम की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ अपने मेज़बान उसामा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।